स्नैक्स तो बहुत से आपने खाए होंगे, लेकिन अगर इस तरह की क्रिस्पी भिंडी फ्राई आपने अभी तक ट्राई नहीं की है तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। ऐसी रेसिपी जो कि सुपर क्रंची, स्पाइसी और बिल्कुल नॉन स्टिकी भिंडी फ्राई है, जो आप बनाएँगे तो एक दफ़ा बनाएँगे तो आपका बार-बार बनाने को दिल करेगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और बिना देर किए शुरू करते हैं। अभी से जल्दी-जल्दी लाइक कर दीजिए ताकि हम आपके साथ आज की ये मज़ेदार रेसिपी शेयर करें। चलें आइए बनाना शुरू करते हैं मज़ेदार सी ये रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सुपर क्रंची स्पाइसी नॉन स्टिकी भिंडी फ्राई की ये मज़ेदार रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने भिंडियों को अच्छे से वॉश करके रख दिया, ड्राई हो गए तो फिर हमने उनको कट किया। उनकी जो हेड और टेल थी उनको कट करके रख लिया साइड पर। और अभी क्या किया, अभी मैं कर रही हूँ इनके पहले इनके 2 पीस कर रही हूँ, फिर इनके 4 पीस करूँगी, यानी कि सेंटर से एक-एक कट और करूँगी। इस तरीके से इन सबको मैं कट कर लूँगी। एक दफ़ा मैं आपको और दिखा दूँ, पहले इस तरह कट किया, फिर इस तरह किया और फिर इस तरह किया। तो इस तरह हम सारी भिंडियों को कट करके रख लेंगे और फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा वो मैं आपको बताऊँगी। तो बस आप पहले इनको सबको अच्छे से कट कर लें और फिर हम इसके अंदर जो कुछ सिंपल से स्पाइसेस हैं वो मैं इसमें ऐड करूँगी, थोड़ा-सा बेसन ऐड करूँगी। तो ये रेसिपी बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बहुत सिंपल रेसिपी है और यकीन करें इतने क्रंची और इतने मज़ेदार ये इसके क्रिस्पी फ्राइज़ बने थे ना, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखें जनाब, ये सब हो गए हैं तैयार। इस तरीके से सबको कट कर लेना है और ये हो गए कट। अब एक बाउल ले लिया और बाउल में डालेंगे तमाम भिंडियों को जिनको अभी-अभी कट किया है हमने। इसमें डालने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे बेसन और थोड़ा-सा कॉर्नफ्लावर। आपने इसमें ज़्यादा बेसन नहीं भर देना है, बिल्कुल 3 टेबलस्पून भर के नहीं डाले हैं, थोड़ा-सा हल्के-हल्के जो हैं वो बेसन के 3 टेबलस्पून इसमें डाल दिए, यानी कि 3 खाने के चमचे और 2 खाने के चमचे हल्के-हल्के जो है इसमें कॉर्नफ्लोर डाला। तो ये इसमें इतना ही इसमें बेसन और कॉर्नफ्लोर जाएगा। अभी आप खुद सोचें, जब कॉर्नफ्लोर और बेसन गया तो ये बिल्कुल बहुत ही मज़े के क्रिस्पी-क्रिस्पी से बनेंगे और बिल्कुल पकौड़ों वाली लुक आएगी। और जैसे होते हैं ना फ्राइज़, फिंगर फ्राइज़ हम बनाते हैं आलूओं के, इसी तरह के ये बनेंगे। तो अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। क्वार्टर टी स्पून, यानी कि पूरा भर के नहीं डालेंगे, लेवल थोड़ा-सा जो है वो नमक डाल दिया, क्वार्टर टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा ही था। और 1 टीस्पून चलेगी इसमें रेड चिली पाउडर और खुश्क धनिया, ये थोड़ा-सा चाट मसाला गया। और अभी मैं इसमें डालने लगी हूँ खुश्क धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा। दोनों चीज़ें मैंने भून कर कूट के रखी हुई थी, ये ज़ीरा चला गया, ये खुश्क धनिया चला गया। और अभी मैं इसमें एक नींबू निचोड़ दूँगी। नींबू से इसका जो टेस्ट आया था ना वो बहुत ही मज़े का बन गया था, क्योंकि नींबू से थोड़ा-सा खट्टा-खट्टा टेस्ट आया और स्पाइसेस तो थे ही इसमें। तो सिंपल से स्पाइसेस हैं, ये देखें हर घर में ये स्पाइसेस मौजूद होते हैं। और भिंडी जो है, भिंडी तो आजकल बहुत आम है, मिल रही है बाज़ार में बहुत अच्छी सी। और आजकल तो ताज़ा-ताज़ा भिंडी आई हुई है, छोटी-छोटी बड़ी मज़ेदार भिंडी होती हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा-सा पानी का छींटा मारा मैंने इसमें, बिल्कुल चंद कतरे पानी के डाले, तकरीबन यूँ समझें 2 टेबलस्पून डाले होंगे पानी। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि इसको हमने लिक्विडी नहीं करना है, इस तरह खड़ा-खड़ा रखना है। और इसमें 1 टेबलस्पून डाल दिया मैंने ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसको अच्छे से कर देंगे इस तरह मिक्स। और मिक्स होने ये हो गया जनाब मिक्स। और दूसरी साइड पे भी रख दिया तेल गरम करने के लिए। पानी नहीं है जनाब, तेल है। तेल को गरम करने के लिए रख दिया और जैसे तेल गरम हो जाए, हल्का-हल्का गरम होगा तभी हमने डालने हैं, क्योंकि अगर हम फ्लेम इसका जो हाई होगा, टेम्परेचर जो है ऑयल का ज़्यादा होगा, तो भिंडी जो है ऊपर से फ़ौरन कलर पकड़ लेगी और अंदर से ये क्रंची नहीं होगी। तो बस इसको हल्के आँच पे रखा और अभी देखें तेल जो है ना वो थोड़ा-थोड़ा गरम भी होना शुरू हो गया है। और भिंडी हमारी हो रही है फ्राई। चेक करते जाएँ, बस इसको इस तरीके से इसको फ्राई करना है। और अभी माशाल्लाह ये देखें कलर पकड़ना शुरू हो गई है। बस ये हो जाए तो फिर निकाल लेते हैं और बाकी की भिंडी भी फ्राई कर लेंगे। तो भिंडी की ये रेसिपी जब आप बनाएँगे ना एक दफ़ा, तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत मज़े की लगेगी। मैं भी बनाई है, फ़र्स्ट टाइम बनाई है, पहले भी मैंने एक दफ़ा बनाई थी, लेकिन वीडियो में मैंने फ़र्स्ट टाइम आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये हो गई हमारा एक बैच तैयार हो गया, अभी मैं दूसरा डाल देती हूँ। तो ये जनाब तकरीबन मेरे पास 200 ग्राम भिंडी थी और उसको मैंने बनाया फ्राइज़, क्रिस्पी फ्राइज़। तो आप भी इसको इस तरीके से बनाइएगा। और ये जो हो गए तैयार, ये चेक करें, वीडियो में इसका कलर थोड़ा डार्क लग रहा है लेकिन ये बिल्कुल भी डार्क नहीं थे। और अगर मैं थोड़ा पहले निकाल लेती तो ये जो है थोड़े से अंदर से जो है थोड़ा-सा सॉफ्ट रह जाते, इसलिए मुझे इसको क्रिस्पी-क्रिस्पी करना था। तो ये देखें जनाब, ये हो गए तैयार। और अगर आप थोड़ा-सा बेसन कम भी कर लेंगे तो भी चलेगा। तो
तो अभी मैं इनको निकाल लेते हैं और इनको सर्व करते हैं। और ये देखें जनाब, मज़ेदार से हमारे क्रिस्पी भिंडी फ्राई तैयार हो गए हैं। बड़ी झटपट सी ये रेसिपी है, बहुत जल्दी बन गई। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फैमिली मेम्बर्स में, दोस्तों में, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और प्लीज़ वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। और अभी दीजिए मुझे इजाज़त। और ये ट्राई किया एक, बहुत मज़े के थे, बहुत क्रिस्पी बने। तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ये देखें जनाब, वसीम साहब आपको खा कर दिखा रहे हैं। अभी दीजिए मुझे इजाज़त, दुआ में रखें याद। अल्लाह हाफ़िज़।